दूर कहीं एक रामगढ़ नामक गांव था। गांव के लोग बड़े मेहनती थे। सभी लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन उनकी खुशहाली को किसी की नजर लग गई। उस गांव में एक बहुत ही विशाल और जहरीला सांप आया। वह सांप किसी को भी डस लेता था। उस सांप के डसने से कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। गांव वाले उस सांप को पकड़ने की कई नाकाम कोशिशें करते रहे। गांव वालों ने कई जगह से सपेरे भी बुलवाए, पर उनके हाथ भी वह सांप नहीं आया। पूरे गांव में डर का माहौल था। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी रात में घर से बाहर निकलने को डरते थे। सभी ने हर प्रयास करके देख लिया, पर वह सांप से छुटकारा न पा सके। गांव वालों का हर एक दिन भय के माहौल में गुजरने लगा। उसी समय उनके गांव में एक तपस्वी साधु प्रकट हुआ। गांव वालों को लगा कि उन्हें संकट से बाहर निकालने के लिए ईश्वर ने ही इसे भेजा है। सभी लोगों ने साधु के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। साधु ने कुछ समय के मौन के बाद कहा, अब मेरी साधना का वक्त हुआ है। हम कल सुबह उस सांप से मिलेंगे। सुबह पूरा गांव साधु के साथ उस सांप को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत जगह ढूंढने के बाद एक पत्थर पर वह सांप सुबह की धूप खाते हुए दिखाई दिया। सभी गांव वाले वहीं पर रुक गए। साधु ने आगे जाकर उस सांप से कहा कि तुम गांव वालों को परेशान करना छोड़ दो। सांप ने साधु की यह बात सुनकर बड़े गुस्से से कहा, ऐ साधु, तू यहां से चला जा, वरना मैं तुम्हें काट के खा जाऊंगा। सांप का यह घमंड देखकर साधु को बड़ा गुस्सा आया। साधु ने अपने कमंडल से पानी हाथ पर लेकर उस सांप पर छिड़क दिया। उसी क्षण उस सांप का पूरा शरीर पत्थर का हो गया। यह देखकर सांप समझ गया कि यह कोई मामूली साधु नहीं है। उसने साधु से क्षमा मांगकर अपनी जान बख्शने को कहा। साधु ने थोड़ा देर सोच विचार करके सांप से कहा, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे पुराने रूप में लाऊंगा, पर तुम्हें वचन देना होगा कि तुम किसी को काटोगे नहीं। सांप ने बड़ी विनम्रता से साधु की बात मान ली। अब गांव में उत्सव का माहौल था। कुछ दिन बिताने के बाद साधु अपनी तपस्या के लिए हिमालय की ओर फिर से आने का आश्वासन देते हुए चला गया। कुछ दिन बीत गए। साधु अपनी तपस्या पूरी करके गांव की ओर निकल पड़ा। गांव की सीमा पर ही वही सांप साधु को अधमरे अवस्था में मिला। साधु ने उस सांप के पास जाकर पूछा कि तुम्हारी यह हालत किसने की है। सांप ने बड़े दुखी मन से कहा, आपके कहने से मैंने काटना बंद किया। आपके जाने के बाद एक दो दिन मेरे पास कोई नहीं आया। फिर उन्होंने देखा कि मैं काट नहीं रहा हूं। फिर सब लोग मुझे परेशान करने लगे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी मेरी पूंछ पकड़ पकड़ कर मुझे भगाने लगे। साधु ने सांप की पूरी बात सुनने के बाद कहा, जीने का हक तो सभी को है। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, खुद की सुरक्षा करने के नहीं। तुम काट नहीं सकते थे, पर फन निकाल कर डरा तो सकते थे।